गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि देखो हम लोगों ने कल रुद्रचंद हमने ए टू जेड पूरा कंप्लीट किया। अब हम रुद्रचंद के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे आ रही है तो यार थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको बस ऐसे देखना है कि यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो 1.5x में प्ले कर लेना, ठीक है। और जो पहले से ही देख रहा है तो उनको पता ही है कि क्या बैक स्टोरी थी। ठीक है, तो हमने रुद्रचंद पढ़ दिया। रुद्रचंद कौन से नंबर का राजा था? 45th नंबर का राजा था चंदों का। और वो किसके समकालीन था? वो था आपका अकबर के समकालीन। तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद लक्ष्मी चंद। और वहां देखो मुगल में अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर आया था ना। तो देखो अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे 46th किंग लक्ष्मीचंद। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन कि रुद्रचंद के बेटे का नाम क्या था? तो क्या करोगे? लक्ष्मी चंद था, ठीक है। दो बेटे थे, एक था लक्ष्मीचंद और दूसरे बेटे का नाम क्या था? शक्ति गोसाई। जो शक्ति गोसाई था वो क्या था? वो बड़ा था। और जो लक्ष्मीचंद है वो छोटा बेटा था, ठीक है। अब जो शक्ति गोसाई था ना, ये बचपन से ही अंधा था, मतलब पैदा होते इसको जन्मांध कहते हैं। अभी इसके शक्ति गोसाई के बारे में भी नीचे इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं लक्ष्मीचंद के बारे में, जो छोटा बेटा है, ठीक है। तो राजा लक्ष्मीचंद को बनाया, क्योंकि बड़ा बेटा तो यार अंधा है ना, उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जब रुद्रचंद होता है, रुद्रचंद जैसे ही बूढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका छोटा बेटा होता है, जिसका नाम क्या होता है? लक्ष्मीचंद होता है, उसको राजा बना दिया जाता है। और ये किस साल बनाते हैं इसको? 1597 में, ठीक है। तो 1597 में कौन राजा बन जाता है? लक्ष्मीचंद राजा बन जाता है। और जिसको मानोद्य काव्य में क्या बोला गया? लक्ष्मण बोला गया है। तो सिंपल है, बस ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से स्टेटमेंट वाला कि लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कौन सी बुक में बोला गया? तो आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो बुक का नाम क्या होगा? मानोद्य काव्य करोगे आप लोग, ठीक है। और जो मानोद्य काव्य है किसने लिखी है? कवि भगत ने लिखी है, ठीक है, कवि भरत ने। अब देखो अब जो लक्ष्मीचंद है इसके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी थे। जो मुनाकोट ताम्रपत्र है, इंपॉर्टेंट है, मुना क्वेश्चन आता है कि जो मुनाकोट ताम्रपत्र है किससे रिलेटेड है? तो ये लक्ष्मीचंद से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो मुनाकोट कॉपर प्लेट है, जो मुनाकोट ताम्रपत्र है, इसमें लक्ष्मीचंद को क्या बोला गया? लच्छीमन। देखो मुनाकोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है ना, ठीक है। तो एकदम इसको ठेठ पहाड़ी नाम दे रखा है, लच्छीमन बोल रखे है। ठीक है, जैसे हमारे चाचा लोग हैं वहाँ भी लक्ष्मण को लच्छी बोलते थे ना, तो वही है, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसके कुछ निकनेम भी थे। निकनेम क्या था? सबसे पहले था, इसको बोलते थे लाखू विराली। और लाखू विराली उसको कौन बोलते थे? जो इसके कंटेम्प्रेरी राजा थे, जो गढ़वाल में थे, जो मानसिंह वगैरह थे ना गढ़वाल में, तो वो इसको लाखू विराली बोलते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि उनका ये मानना था कि ये जो मुगल मुगल राजा वगैरह थे, उनके आगे जो लक्ष्मीचंद था ये भीगी बिल्ली बन के रहता था, ठीक है। तो लाखू विराली का मतलब क्या था? अ वेट कैट। तो क्वेश्चन आएगा कि लाखू विराली मतलब क्या होता है? तो क्या रखोगे? एक भीगी बिल्ली, ठीक है। और किसकी भीगी बिल्ली? मुगल्स की भीगी बिल्ली। और कौन मानते थे? गढ़वाल के पवार राजा लोग मानते थे, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, इसकी वेल्थ के बारे में जहांगीरनामा में बताते हैं। जो जहांगीरनामा है, जहांगीरनामा में ऐसा बोलते हैं कि चंदों का सबसे अमीर राजा कौन था? लक्ष्मीचंद। देखो तभी तो इसका नाम लक्ष्मी है ना, जिसके हाथ में बहुत सारी लक्ष्मी होगी, तभी तो समझ गए ना, सबसे वेल्थियस्ट राजा ऐसे याद कर लो कि लक्ष्मीचंद, ठीक है। अब देखो इसका मिलिट्री। अब क्या होता है, ये गढ़वाल में कितनी बार अटैक करता है? 7 टाइम्स अटैक करता है। याद रखना कितनी बार अटैक कर रहे हैं? 7 टाइम्स अटैक कर रहा है। और आखिरी बार जो अटैक होता है, ये 8th अटैक करता है और 8वें अटैक में ये जीत जाता है। और गढ़वाल का राजा कौन होता है उस टाइम पे? गढ़वाल का राजा होता है आपका मान सिंह। तो मान सिंह में कौन हमला कर रहा है? ये मानसिंह में कौन हमला कर रहा है? लक्ष्मीचंद, ठीक है। तो मानसिंह में किसने हमला किया? लक्ष्मीचंद ने हमला किया। और 8th अटैक में लक्ष्मीचंद जीत जाता है। और जो मानसिंह का सबसे खतरनाक मिलिट्री कमांडर होता है, जो सबसे बड़ा सैनिक होता है ना, तो उस सेनापति होता है, उसको ये लक्ष्मीचंद मार देता है। और उस सेनापति का नाम क्या होता है? खड़क सिंह। क्वेश्चन आएगा कि जो खड़क सिंह है, खड़क सिंह किसका सेनापति था? तो क्या करोगे? मान सिंह का सेनापति था। बाकी स्टोरी क्या थी, मैं जब आपको पवार पढ़ाऊंगा मैं आपको वहां बताऊंगा। तो बस जब मैं आपको मान सिंह पढ़ाऊंगा तब आप याद रखना कि मान सिंह के टाइम पे किसने अटैक किया था? लक्ष्मीचंद ने। और कितनी बार अटैक किया था? अटैक किया था 7 बार। और 8वीं बार वाला क्या था? उसका सक्सेसफुल अटैक था। अब ये खड़क सिंह को ये लोग मार देते हैं चंद राजा। और उसके बाद क्या बनाते हैं ये लोग? खतरड़वा उत्सव। तो इंपॉर्टेंट है, खतरड़वा उत्सव किस चंद राजा ने बनाया था? ये बनाया था लक्ष्मीचंद ने, ठीक है, याद रखना। किसको मार के? खड़क सिंह को मार के। अब देखो इसने कुछ जुडिशल सिस्टम में भी इसने कुछ चेंज किया था। तो लक्ष्मीचंद ने क्या किया था? इसने दो टाइप की कोर्ट बनाई थी, एक थी न्यो वाली और दूसरी थी विस्टा वाली। तो जो न्यो वाली थी, न्यो वाली क्या होती है? ये जनरल पब्लिक, मतलब कि अगर किसी ने कुछ किसी की जमीन वमीन का कुछ केस हो गया या दो भाइयों की लड़ाई हो गई, तो ऐसे वाले में कौन केस देखता था? न्यो वाली। और अगर कोई क्रिमिनल कुछ हो गया, मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये सब हो गया, तो ये कौन देखता? विस्ट वाली। तो याद रखना, ठीक है। न्यो वाली क्या था? ये जनरल पब्लिक के लिए था। और विस्ट वाली क्या था? क्रिमिनल केस के लिए था। और ये कौन लेकर आया था? लक्ष्मी
चंद लेके आया था। अब देखो इसने क्या किया था, इसने कुछ गार्डन्स वगैरह भी बनाए थे लक्ष्मी चंद ने। जैसे कि इसके गार्डन का नाम है नरसिंह की बाड़ी, कबीना और लक्ष्मीएश्वर। देखो अपने नाम से ही ना, लक्ष्मीएश्वर याद रखना, और नरसिंह की बाड़ी और कबीना। तो ये क्या है, ये गार्डन्स है। वैसे क्वेश्चन आएगा, ये 3 नाम आ जाएँगे कि ये क्या है, गार्डन्स कर देना। ठीक है? अब देखो इसने क्या किया था, जब इसने गढ़वाल पे 7 बार इसने अटैक किया, तो उस टाइम पे इसका एक सैनिक था, उसका नाम कुछ टमटा था। तो उसकी टमटा की ब्रेवरी के कारण वो उसको कुछ भूमि रौथ में दे देते हैं। ठीक है? ये नहीं आएगा कि यार कितनी भूमि दी थी, 8 नाली 1 अदाली, ये नहीं आएगा। बस ये आएगा कि कौन था जिसको लक्ष्मीचंद ने रौथ भूमि दी थी, तो किसको करोगे आप? टमटा को करोगे। ठीक है? रौथ भूमि क्या होती है? वो ऐसी भूमि होती है जो ब्रेवरी में दी जाती है, याद रखना। जो राजा लोग पहले ब्रेवरी में देते थे। ठीक है? अब इसने टैक्सेशन भी किया था। देखो इसके टैक्सेशन कहते हैं बहुत तगड़े थे। इसके टैक्सेशन के डर से लोग क्या करते थे, अपने छत के ऊपर ही क्या लगाने लग जाते थे, सब्जी वगैरह। ठीक है? और 2 टैक्स लगाए थे इसने जो सबसे खतरनाक थे, एक था जूलिया, एक था सिरती। देखो जूलिया टैक्स क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल में बताता हूँ। ये नदी है। ठीक है? ये नदी के ऊपर पुल है। जैसे आपका आप कोई जगह ले लो, लक्ष्मण पुल ले लो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण पुल है, ये ऋषिकेश है। यहाँ एक गाँव है ऋषिकेश का, यहाँ एक गाँव है। अब देखो इस गाँव के लोगों को अगर इस साइड आना है, इस गाँव की मार्केट में आना है, अब ये लोग जैसे यहाँ पे आएंगे तो इनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, और ये लोग अगर उधर जाएंगे तो इनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। तो इसको बोलते थे झूलिया पुल, सॉरी झूलिया टैक्स। ठीक है? नाम से देखो ना, झूलिया मतलब झूले वाले पुल होते थे पहले। ठीक है? तो जो जूलिया करके डर से लोग क्या कर रहे थे, अब बोले थे भाई हम तो नहीं जाएंगे भाई पुल वुल में, काम करते हैं हम अपनी छत में ही सब्जी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था। और सिरती कर क्या था, सिरती कर एक नगद कर होता था। नगद कर किससे लिया जाता था, ये सौका या फिर भोटिया लोगों से चंद राजा लोग लेते थे। ठीक है? नगद कर, इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा। जो सिरती कर है, क्या इसमें क्या इसमें कुछ ग्रेन्स वगैरह लेते? नहीं, इसमें क्या लेते, डायरेक्ट पैसे ले लेते कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए कुछ राशन वासन, हमें तुम सीधे पैसे दो। ठीक है? तो ये हो गया, जूलिया कर भी हो गया और सिरती कर भी हो गया। किसने लगाया था? लक्ष्मीचंद ने। अब आता है देखो बागेश्वर मंदिर। जो बागेश्वर मंदिर है, वहाँ एक मंदिर पड़ता है बागेश्वर में जिसका नाम है बागनाथ मंदिर। जो बागनाथ मंदिर है किसने बनाया था, मैंने पढ़ाया था आपको कत्यूरी में। बागनाथ मंदिर बनाया था किसने? भूदेव ने। ठीक है? तो बी से बागनाथ, बी से भूदेव, मैंने याद कराया था ना। तो वैसे ही इस बागनाथ मंदिर का रिनोवेट कौन करता है? लक्ष्मीचंद करता है 1602 में, याद रखना। ठीक है? अब देखो इसने क्या किया था, इसने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 3 कैटेगरी में, अपने एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले होते थे सरदार, फिर होते थे फौजदार और फिर होते थे नेगी। सरदार कौन होता था? सरदार एक परगने का रूलर होता था। सपोज ये राजा का किंगडम है, इस एरिया का इसने अलग अलग परगनों में डिवाइड किया था। जैसे एक परगना ये, एक परगना ये, एक ये हो गया। तो यहाँ के क्या होते थे, एक एक सरदार होते थे। ठीक है? तो उनको क्या बोलता था ये? सरदार बोलता था। एक-एक परगना का जो सबसे बड़ा आदमी होता था उसको सरदार बोलता था। ठीक है? फौजदार क्या हो गया इसके टाइम पे? जो मिलिट्री ऑफिसर होता था। और नेगी क्या होते थे? ये सबसे छोटे लेवल के एम्प्लॉय होते थे इसके। और नेगियों को क्या मिलता था? दस्तूर मिलता था। दस्तूर के तौर पे क्या मिलता था? राशन मिलता था। जैसे आजकल भी आर्मी वालों को देखना राशन मिलता है। तो सेम चीज़ थी उस टाइम पे भी। ठीक है? तो याद रखना, सरदार था, फौजदार था, नेगी था, और कुछ बना देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है? अब इसने एक रॉयल फैसिलिटीज बनाई थी अपने लिए। देखो एक था सेजवाल और दूसरा है थतवाल। देखो सेजवाल क्या था, जहाँ राजा के कपड़े, हथियार, जूते, जो भी चीजें मतलब पर्सनल चीजें जहाँ इसकी सजाई जाती थी, सजा के रखी जाती थी, तो उसको क्या बोलते? सेजवाल, याद रहेगा। सेजवाल, जहाँ सजा के चीजें रखी हैं, ऐसे याद रखो। और थतवाल कौन होता? थतवाल होता था दूध वाला इंसान। ठीक है? तो थतवाल क्या होता था? जो भी राजा के किले में दूध, दही, घी ऐसी चीजें जो भी सप्लाई करता उसको क्या बोलते थे? थतवाल बोलते थे। तो गाइज यही था लक्ष्मीचंद, इतना ही पूछते हैं। ठीक है? याद रखना। अब पढ़ते हैं हम इसके बड़े भाई के बारे में जिसको बोलते थे शक्ति गोसाई बोलते थे। ठीक है? अब जो शक्ति गोसाई है इसको क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र ऑफ कुमाऊं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको बोलते हैं, तो क्या करोगे? शक्ति गोसाई को करोगे। ठीक है? और ये क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जन्म जन्म से ही अंधा था, जन्मांध बोलते हैं इसको। ठीक है? तो देख लो ये गाइस, ये मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है यार। धृतराष्ट्र ऑफ कुमाऊं किसको बोलते हैं? शक्ति गोसाई को बोलते हैं। और ये लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, मैंने आपको बताया था। अब देखो जैसा कि लक्ष्मीचंद हमेशा वॉर पे बिजी रहता था ना, मैंने बताया 7 बार 8 बार इसने कहा किया, अटैक किया था गढ़वाल में। तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन देखता था इसका बड़ा भाई जिसका नाम क्या था? शक्ति गोसाई। तो क्वेश्चन आएगा कि शक्ति गोसाई किसका बड़ा भाई था? तो लक्ष्मी चंद का। ठीक है? और किसके बेटे हैं दोनों? ये है रुद्रचंद के बेटे। अब देखो इसके ट्राइबल रिलेशन कैसे थे? ट्राइबल कौन से ट्राइब? सौका ट्राइब। जो सौका ट्राइब थे ना उस टाइम पे, सौका कौन होते हैं? आजकल के जो भोटिया लोग हैं उन्हीं के अंदर की एक जाति है सौका ट्राइब। तो जो सौका ट्राइब थी ये तिब्बत के लोगों के साथ उस टाइम पे
बिज़नेस करते थे। तो जो शक्ति गोसाई था, शक्ति गोसाई ने इनको बोला था, देखो भाई, हम तुम्हारा वहाँ लैंड सेटलमेंट करेंगे, मतलब कि जो भी तुम लैंड में उगाते हो, हम तुमसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम जो भी तिब्बत से खरीद के लाते हो, राजा के कोर्ट में तुम अपने आप पहुँचा दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ था। देखो, था बंदा अंधा पर बहुत तेज़ था, ठीक है? और ये क्या करता है, शक्ति गोसाई अपने कोर्ट के अंदर, अपने राजा के महल के अंदर एक ऑफ़िस बना देता है। उस ऑफ़िस का नाम होता है बंदोबस्ती कार्यालय, ठीक है? तो सेटलमेंट ऑफ ऑफ़िस बनाता है और वहीं शक्ति गोसाई बैठ के लोगों के काम करते हैं, ठीक है? तो गाइज़ यही था। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा जो लक्ष्मी चंद है, लक्ष्मी चंद के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है ना, और इसके बाद जो उत्तराधिकारी आया, वो सब मैं बताऊँगा। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसका कुछ नहीं था, मैं इसके बाद आपको सीधे लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी बताऊँगा, जिसका नाम होता है दिलीप चंद होता है, ठीक है? दिलीप चंद छह लोग, मतलब कि टीबी से मर गया था। टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, ठीक है? तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज़ यही थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।